चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा की शर्तें कहाँ विनिर्दिष्ट की गई है? भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में या चतुर्थ अनुसूची में? जो भारत के नियंत्रक होते हैं और महालेखा परीक्षक होते हैं उसके वेतन एवं सेवा की शर्तें कहाँ दी गई हैं? इसका सही उत्तर होगा द्वितीय अनुसूची में भारतीय संविधान के। भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में और क्या क्या दिया गया है? हमारे संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसमें कुछ व्यक्तियों के भत्तों, विशेषाधिकारों और परिलब्धियों के बारे में दिया गया है। द्वितीय अनुसूची में किन किन व्यक्तियों के बारे में भत्तों और विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है? पहले व्यक्ति होंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो राज्यों के प्रमुख राज्यपाल होंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के बारे में भी, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के भत्तों और विशेषाधिकारों के बारे में भी कहा गया है द्वितीय अनुसूची में ही। किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में भी दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में भी, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों के भत्तों और विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया है? जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और यह कब अस्तित्व में आया है? तो इसका गठन किया गया है 1 फरवरी सन 1994 में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को कराना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 1994 में यह अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। इसके पहले अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो NB लोहानी इसका सही उत्तर होगा। NB लोहानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयोग की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रमुख आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्यपाल मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल ही नियुक्ति करता है, और अगर आयुक्त चाहे तो इस्तीफा भी राज्यपाल को ही देंगे। ठीक है, बहुत बात कर ली है हमने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर हम आपसे बात करें, आपसे कहें कि भारत में चुनाव आयोग के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्थापना कब की गई है? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। और मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 में की गई। ध्यान से सुनिएगा, चुनाव आयोग जो भारतीय चुनाव आयोग है इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे कभी पूछा जाए तो नई दिल्ली, आप इसका उत्तर बता देंगे। और अगर आपसे पूछा जाए जो भारतीय चुनाव आयोग है संविधान के किस अनुसूची में उसका वर्णन किया गया है, तो संविधान की अनुसूची किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 324 से लेकर 329 तक भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अगर आपसे कभी पूछा जाए जो भारत की चुनाव आयोग है उसकी पहली चुनाव आयुक्त कौन थी, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, आपके पास उत्तर होना चाहिए वी.एस. रामादेवी। वी.एस. रामादेवी जो भारतीय चुनाव आयुक्त है पहली महिला आयुक्त थी, वी.एस. रामादेवी। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कुल मिलाकर पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा सुकुमार सेन। जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष समाप्त हो जाए या 65 वर्ष का वह व्यक्ति पूरा हो जाए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और एक चुनाव का जो अध्यक्ष होगा और कुल मिलाकर कुछ चुनाव आयुक्त होंगे। मैं इसके बारे में आपसे डिटेल से बात कर चुका हूं 2019 की वीडियो में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग, नीति कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है ये नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको आंसर बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है 2015 में। यह किसके स्थान पर भारत में आया? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है वह।
और पदेन सदस्य कौन होता है? 4 केंद्रीय मंत्री, जिसकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। आपको याद रखना है नीति आयोग के बारे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? किसने सिफारिश की थी? किस समिति ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाए? सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1964 आपके पास सही उत्तर होना चाहिए। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तब यह जब 1964 में इसकी स्थापना की गई थी तो यह ना तो यह संवैधानिक निकाय था और ना यह वैधानिक निकाय था। लेकिन सन 2003 में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, 1964 में मूल रूप से ना तो यह संवैधानिक निकाय था और ना यह वैधानिक निकाय था, लेकिन सन 2003 में यह इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में मान्यता दे दी गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार में रोकथाम करना। भ्रष्टाचार में रोकथाम करना केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख कार्य था या उद्देश्य था। अब बताना है कि किस समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन है आपके पास शांता सिन्हा, के संथानम, विभा पार्थ सारथी या न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा के संथानम। के संतानम की समिति की अनुशंसा पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि के संथानम समिति की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना हुई और इसके 2 साल बाद 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की भी स्थापना की गई। के संथानम समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? आपके पास उत्तर होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा के संथानम समिति की अध्यक्षता की जा रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? ऑप्शन है पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति मध्य प्रदेश का या किसी भी राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त नहीं हो सकता। क्या यह बात सही है? तो इसका सही उत्तर होगा कि पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है। कौन नहीं हो सकता आपको बताना है? विधि क्षेत्र का व्यक्ति, जो विधि मामले की जानकारी रखता होगा, वह क्या मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति, यह भी हो सकता है। लेकिन राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त नहीं हो सकता है। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन है आपके पास 332, 338, 342 या 328। जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 के अनुसार। इसमें प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक कमीशन आयोग का भी गठन किया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग के लिए यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। इस अनुच्छेद में जातियों के हितों की रक्षा या रोकथाम के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 338 में